एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो जो हमारी है, हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो है। और मैं इसमें हर वीडियो में अल्फ़ाबेटिकली पढ़ाया करूँगा कि जैसे ए से आने वाले इंपॉर्टेंट जो हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो फिर बी से, सी से, डी से, सिर्फ एक वीडियो में एक ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लूँगा, ठीक है। तो और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन में ये पूरी सीरीज़ मेरी ख़त्म हो जाए, मतलब ए से लेकर जेड तक के मैं ख़त्म करा दूँ। तो आज हो सकता है मैं ए, बी, सी और डी, मतलब 4-5 में वीडियो सिर्फ इसी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डालूंगा। और छोटी छोटी वीडियो डालूंगा जिसमें क्या है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मुश्किल से 3 से 4 या 5 मिनट की वीडियो एक होगी और उसमें मैं आपके जितने भी इम्पोर्टेंट हैं ए से आने वाले, ठीक है, वो कवर करूँगा। तो आई होप कि आपको पूरी समझ में आएगी और पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें से एक भी फंस गया तो आपके 2 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो पूरा देखना इस वीडियो को, छोड़ना मत, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और जो हमें बहुत नंबर दिला सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, ईडियम्स, फ्रेजेस हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी होते हैं, तो इनको पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना कोई वक्त गए हुए। तो जो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एथिस्ट, ठीक है। देखिए एथिस्ट मतलब क्या होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, मैं मतलब आपको कुछ हिंट देता हूँ आपको याद रखने के लिए। जैसे एथेंस, अगर एथेंस आपने नाम सुना हो तो एक जगह है एथेंस जहाँ पर कहते हैं कि गॉड रहते थे, ठीक है। अब एथेंस से आप जोड़ सकते हैं कि यार ये हमारा जो एथिस्ट वर्ड है ये गॉड से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, गॉड से रिलेटेड वर्ड है। अब गॉड से रिलेटेड वर्ड है, अब आपको इतना पता चल गया, ठीक है। तो आप या तो यही मत जानिए कि इसका मतलब नास्तिक होता है। वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि यार एथिस्ट किसी गॉड से रिलेटेड वर्ड है, तो मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। पर अगर आपको मतलब जानना है तो मतलब इसका देखिए नास्तिक मतलब होता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड पे यकीन नहीं करता है कि गॉड होता है उसे हम एथिस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेसी की बात करें तो इसका मतलब है निरंकुश राज्य शासन, ठीक है, निरंकुश राज्य शासन, ऑटोक्रेसी। द गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, जैसे पुराने टाइम में राजा, जैसे अकबर होता था, ठीक है, जहांगीर होते थे, तो ये सब जो थे ये एक निरंकुश राज्य शासन थे जिनके पास अनलिमिटेड पावर होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट देखिए वो होता है निरंकुश। अब ऑटोक्रेसी मतलब राज्य शासन आ गया, देखिए यहाँ पर CY लग गया तो राज्य शासन। और ऑटोक्रेट मतलब सिर्फ निरंकुश, ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। वही मतलब जो दूसरों से ना सुझाव लेता हो, अपने मन से हर चीज़ पर रूल करता हो, राज करता हो। जैसे को होते हैं डिक्टेटर, जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटर है, ऐसे ही उन्हें कह सकते हैं हम डिक्टेटर। अब देखिए आर्सेनल, अगर कोई सॉकर प्लेयर, फुटबॉल का प्रेमी है तो उसको पता होगा आर्सेनल एक टीम है। आर्सेनल एक टीम है जो यूरोप की टीम है, ठीक है। तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं जो आर्सेनल है वहाँ पर यूरोप में पहले पुराने टाइम पे हथियार घर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? हथियार घर। इसी वजह से आर्सेनल का मतलब, उस टीम का नाम आर्सेनल रखा गया है। और आर्सेनल का मतलब क्या होता है? हथियार घर, ठीक है। ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस स्टोर्ड, ऐसी जगह जहाँ पर हथियार और उसके गोला बारूद रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एलगोरी। देखिए एलगोरी की अगर बात करूँ तो इसका मतलब होता है रूपक। इसका मतलब क्या होता है? रूपक। और रूपक की अगर डिटेल में समझे तो ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, ठीक है। देखिए एलगोरी मतलब ऐसा कोई आइडिया या फिर ऐसी कोई स्टोरी जिसमें हम सिंबलाइज करने की कोशिश करते हैं लोगों को, ठीक है। लोगों को एक तरह से मतलब सिंबल की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा रूपक होता है। मतलब हम किसी चीज़ को रूप दे दें, वो हमारा रूपक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अरिस्टोक्रेसी। देखिए अरिस्टोक्रेसी की बात करें तो इसका मतलब होता है वेहसर, ठीक है। मतलब क्या इसका? वेहसर। अगर डिटेल में इसको समझे तो एक गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द एलिट पीपल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ऐसी गवर्नमेंट जो बड़े और ताकतवर लोगों द्वारा
चलाई जाती है। जैसे हमारे लोग कहते हैं कि इंडिया में अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है वो सरकार को चलाते हैं, तो वो क्या है, वो एलीट और रिच पीपल हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। उसके बाद आता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, जैसे सिक्स मशीन, ठीक है, सिक्स मशीन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये बायोग्राफी है क्रिस गेल की। किसकी? क्रिस गेल की। क्यों? क्योंकि वो बहुत सिक्स मारते हैं, इस वजह से उन्होंने ऑटोबायोग्राफी के लिए खुद ही की कहानी लिखी है क्रिस गेल ने, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आता है अवेरी। देखिए अवेरी मतलब होता है 25 साला। 25 साला मतलब ऐसा कोई बड़ा पिंजरा या बिल्डिंग जहाँ पर चिड़ियाओं को रखा जाता है, या बर्ड सेंचुरी कह सकते हो इसे हम एक तरह से, ठीक है। एनाल्जेसिया, ठीक है, एनाल्जेसिया मतलब पीड़ाहर, ठीक है, द लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, ठीक है। एनाल्जेसिया एक ऐसी तरह से कंडीशन हम कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन है ये, ठीक है। क्या कंडीशन? ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो इंसान है वो कॉन्शियस तो होता है, होश में तो होता है, पर उसको दर्द महसूस होना ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो ये कंडीशन है। उसके बाद है एल्ट्रस्ट। देखिए एल्ट्रस्ट का मतलब क्या है? परोपकारी। परोपकारी तो आप सभी जानते होंगे, ऐसा पर्सन जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करता है, ठीक है। उसके बाद है एनार्की। एनार्की मतलब अराजकता, ठीक है। एनार्की मतलब ऐसा देश या ऐसी कंट्री जहाँ पर गवर्नमेंट ही ना हो, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही अराजकता, बहुत ही मतलब गुंडागर्दी फैली हुई हो, ठीक है। उसके बाद है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब प्राप्य। प्राप्य मतलब हम जिसको आसानी से पा सकें, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि जो CGL की पोस्ट है ये एक्सेसिबल है, हम इसको पा सकते हैं, पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑडिबल। ऑडिबल मतलब सुनाई देने योग्य, ठीक है। ऑडिबल मतलब सुनाई देने योग्य, ओके। जैसे मैं आप बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपको ऑडिबल है या नहीं, ये आप बताइए, ठीक है। तो ये क्या है? सुनाई देने योग्य है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब निर्णायक। आर्बिट्रेटर मतलब ए पर्सन चूजन और अपॉइंटेड बाय द पार्टीज इन कंट्रोवर्सीज टू डिसाइड देयर डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए आर्बिट्रेटर मतलब ऐसा कोई इंसान, जैसे मान लीजिए युद्ध चल रहा है, ठीक है, और युद्ध में दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं उन्होंने एक आदमी को चुन लिया कि अब तुम डिसाइड करो कि कौन सही और कौन गलत, ठीक है। तो वो कौन होता है? वो आर्बिट्रेटर होता है, जो निर्णायक पर्सन होता है, ठीक है। उसके बाद है एम्बिवर्ट। क्या है? एम्बिवर्ट मतलब उभमुखी, वन हु टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ठीक है। देखिए एम्बिवर्ट वो होता है, उभमुखी वो होता है जो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, ठीक है, दोनों की तरफ थॉट्स रखता है। मतलब कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, लुढ़कना लोटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक की साइड लेगा, वो सबकी साइड लेता है, ठीक है, वो होता है उभमुखी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अभी तक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।